एकत्रित है भक्तों की, और भाई जी महाराज कैसे जीव को भगवत प्राप्ति हो इस विषय में चर्चा कर रहे हैं। भगवत प्राप्ति का एकमात्र उपाय है सुमिरन, भजन, और सब साधन इसी की पुष्टता के लिए हैं। प्रधान साधन है नाम जप, नाम सुमिरन, मंत्र जप, एक ही बात है सुमिरन। जब कभी प्रभु किसी पर प्रसन्न होते हैं तो अखंड स्मृति प्रदान करते हैं, जिससे गीता का फल अर्जुन को मिला। संपूर्ण गीता स्वयं जगत गुरु अपने श्री मुख से उपदेश कर रहे हैं, स्मृति लब्धा, स्मृति, भगवद स्मृति, स्वरूप स्मृति, नाम स्मृति, स्मृति, जगत की विस्मृति, भगवद स्मृति, ये परम फल है। याद ही न रह जाए, न शरीर की न संसार की। भाई जी कह रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं, अब तक जो समय संसार में लग गया वो तो नष्ट ही हो गया। अब आप सावधान हो जाइए मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, माताओं, सज्जनों। पूज्य भाई जी सभा को संबोधन कर रहे हैं। प्रति मिनट तुम्हारी आयु नष्ट होती चली जा रही है। थोड़े दिन में तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर ऐसी सामर्थ्यहीनता आ गई कि तुम भजन की तरफ सोच भी नहीं पाओगे। जब ये फंसा लेती है ना माया, फिर आप भजन करने की भावना भी नहीं बना पाओगे। अभी अंतःकरण थोड़ा पवित्र तो आप सुन रहे हो बैठ के, आपको अच्छा लगने लगा है। एक समय ऐसी मलिनता आएगी कि आपको ये भावना ही, जैसे हम बोल रहे हैं सब झूठा, ऐसे वहां से आपको लगेगा ये सब झूठा। ऐसी स्थिति दे देगी माया कि नाम सुनना, भगवत चर्चा सुनना, भगवत भजन करना, ये सब आपको मिथ्या लगेगा। संसार सत्य लगेगा, परिवार सत्य लगेगा, भोग सत्य, एकदम मलिनता, एकदम भगवत विमुक्ता आ जाएगी। अभी सुन रहे हो, कृपा पात्र हो। भाई जी कह रहे एकमात्र उपाय है, जैसे भी बने वैसे आप नाम जपना प्रारंभ कर दीजिए। घर में जगह जगह जहां आपकी बार बार दृष्टि जाती हो वहां नाम लिख लीजिए। पूज्य भाई जी उपदेश ऐसा करना चाहिए। संतों की छवि, जो नाम जपक भगवत प्रेमी महात्मा है, ठाकुर जी की छवि, ऐसा करो। जहां आप वास कर रहे हो जगह जगह संतों की छवि, ठाकुर जी की छवि, या नाम लिख दिया। हमारी दृष्टि पर तो बार बार मुझे स्मृति आनी चाहिए। ऐसा है, ऐसा करना चाहिए। प्रत्येक साधक प्राय ऐसा करते हैं। सामने से प्रिया प्रीतम के चरणारविंद, कई प्रिया प्रीतम की छवि, ठाकुर जी के प्रेमी जनों की छवि, नाम, ऐसे सब रखना चाहिए। दृष्टि गई, बार बार हमारी स्मृति में आ रहा है, बार बार स्मृति में आ रहा है। प्रभु की छवि को आसपास लगा लो, हमको याद आवे, केवल प्रभु याद आवे। घर में जहां आपकी बार बार दृष्टि जाती हो, जैसे सीढ़ियों से चढ़ना है, उतरना है, दरवाजे पर है, ऐसे जहां भी आपकी बार बार, वहां लिख लो, वहां नाम लिख लो, वहां संतों की छवि, ठाकुर की छवि, ऐसे सुंदर नाम लिखो कि आपकी दृष्टि पड़ते ही वो प्रिय लगने लगे। मैंने स्वयं देखा है कई वैष्णव घरों में सीढ़ी से उतरते हैं तो कई जगह नाम लिखा हुआ है, सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो कई जगह ऐसी जगह जहां दृष्टि पड़े सामने नाम लिखा हुआ है। घूमते फिरते हैं तो जो बाहर बारंडा है वहां नाम लिखा हुआ है। जहां जहां हमारी दृष्टि जाए वहां नाम। मैं भूलूं ना प्रभु को, ऐसा आप अपना निवास बनाइए भगवत स्मृति युक्त। प्रभु के नाम को भूल जाना ही सबसे बड़ी हानि है। सज्जनों, ये असली काम है, असली बड़ा भारी काम है। इससे बड़ा कोई काम नहीं है भजन करना, भगवान नाम स्मरण करना। लोग कहते राम राम कहने में क्या जाता, कह के देखो तुम्हारे पुरखा तर जाएंगे, करके तो देखो, और पक्का तर जाएंगे उसमें। सतरत सतरत स लोकांतरित, पर करके तो देखो। आग पैदा होती, आग भगवान नाम जपने से मन की वासनाएं नष्ट होती, ऐसी आग पैदा होती। कोई भगवत कृपा पात्र साधु संग करने वाला ही हजम कर सकता है। मन व्याकुल होकर भागता है विषयों की तरफ। 50 वर्ष पहले किसी ने तुमसे कोई द्वेष की बात कही, भजन शुरू करो, वो आज लगेगा नजदीक, एकदम घाव हो जाएगा और लगेगा ऐसा उसने बोला,
अब भजन छूटा उसका चिंतन, और कहीं वो दिखाई दे गया तो 50 वर्ष पुरानी बात आपको, ये भजन जो शुरू करोगे ना तो ये मन ऐसे फंसाना शुरू करता है, पूछो मत। कोई महावीर भगवत चरणारविंद का शक्तदास ही इसे कर पाता है, नहीं तो सब फिसलने लगते हैं, क्योंकि मन का बहुत बड़ा वेग होता है विषयों की तरफ। बड़ा कठिन काम, भक्ति कठिन करूरी जापा, इसमें नफा घड़ा नहीं हाण। भाई जी कह रहे यदि आप भगवत भजन कर रहे हो तो इसमें नफा ही नफा है, पर है कठिन। इसमें है बहुत, इस व्यापार में घाटा तो है नहीं, है बहुत कठिन। कठिन आप खुद देख रहे हैं, फायदा ही फायदा है। समय सार्थक होगा जब एक भी श्वास, एक भी मिनट भगवान नाम से खाली न जाए। एक भी श्वास खाली खोए ना खलक बीच। संसार के भीतर जो समय खाली चला गया तो बड़ा भारी नुकसान हो गया। श्री दादू जी महाराज कह रहे हैं, दादू जैसा नाम था तैसा लीन्हा नाय। जैसा नाम की महिमा, जैसा नाम स्वादिष्ट, मैं वैसा नाम जप नहीं पाया। रात दिन जपते हैं, वैसा नाम मैंने जप नहीं, उम्र भर जपने पर भी हृदय में एक पीड़ा है कि झक के नाम जपने को नहीं मिला। ये नाम जापक महापुरुषों ने नाम का स्वाद चखा तो हृदय में जलन हो रही है कि जैसा जपना चाहिए वैसा नहीं, रात दिन उसी में लगे हैं। नाम जैसा जपना चाहिए था वैसा नहीं जपा, जितना हमें और अनुराग पूर्वक जपना चाहिए था उतना नहीं जपा। देह हलावा हो रहा, अब तो प्राण निकलने वाले हैं, अब तो दशा बदलती जा रही है, मृत्यु की तरफ शरीर जा रहा है। कैसे हम इस नाम का पूरा स्वाद ले पाए? पूरी उम्र व्यतीत हो गई, वैसा नाम जप नहीं किया जैसा करना चाहिए। ये उन महापुरुषों के हृदय की बात है जो रात दिन भजन में लगे हैं। अपने तो 2-4 माला कर लिए तो सोचते हैं कि ठाकुर जी सुनता नहीं, इतना भजन करते और हमारी कामना पूरी नहीं करता। और जो रात दिन भजन करते हैं वो इस बात से दुखी है कि जितना भजन होना चाहिए उतना भजन नहीं हुआ। कहते हैं हुंस रही मन माए, मेरे हृदय में इस बात की हौस बनी रही कि हाय मुझसे वो उतना नाम जप नहीं हुआ जितना होना चाहिए। जैसे धन कमाने वाले का लोभ जागृत होता है, अगर लाखों हो जाए तो करोड़ों, करोड़ों हो जाए तो अरबों, ऐसी चाह, ऐसे ही नाम जापक के हृदय में चाह बढ़नी चाहिए।